दोस्तों क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसी वीडियो में कंप्लीट जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, अपनी करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर क्या है, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्रिप्टो करेंसी को हम मार्केट में यूज कर सकते हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी को हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट इस वीडियो में आज आपको मिलेगा। बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और हमारी कई दिन की मेहनत को सफल करिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो राहुल के न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अब हम प्रीमियम नॉलेज देते हैं जो कि आपको किसी और चैनल पे मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हर देश की अपनी करेंसी होती है, जैसे कि भारत की रुपया होती है, यूएसए की डॉलर होती है, यूरोप की यूरो होती है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी एक यूनिवर्सल डिजिटल करेंसी है और इसके अंदर बहुत सारी करेंसी आती हैं, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, डॉज कॉइन, रिपल और भी बहुत सारी करेंसी आती हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की करेंसी भी बना सकते हैं। चलिए आगे डिफरेंस की बात करते हैं कि हमारी जो करेंसी है, जिसे हम रुपया डॉलर कहते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में क्या अंतर है। तो दोस्तों एक बार क्रिप्टो का हिंदी मीन्स निकाल लीजिए, जिसका मतलब होता है छुपा हुआ। वैसे हिंदी में सारे आंसर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। क्रिप्टो को ट्रांसलेट किया हिंदी में तो निकला छुपा हुआ। तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये एक हिडन करेंसी है, छुपी हुई करेंसी है। ये करेंसी आपको केवल डिजिटल फॉर्म में मिलेगी। आप कंप्यूटर या मोबाइल में अपने बिटकॉइन को या फिर अपने रिपल को, अपनी क्रिप्टो करेंसी को देख तो सकते हैं, लेकिन उसको अपनी करेंसी जो रुपया वगैरह होता है उसकी तरह आप अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते हैं। यानी कि ये फिजिकल करेंसी नहीं है, ये केवल डिजिटल करेंसी है। जबकि अपनी जो करेंसी होती है वो फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। आप अपने बैंक अकाउंट में देख भी सकते हैं और आप अपने हाथ में वो करेंसी ले भी सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो केवल डिजिटल करेंसी है। दूसरा बड़ा अंतर ये है कि ये एक फिक्स करेंसी है। दोस्तों जिसने बिटकॉइन बनाया उसने फिक्स कर दिया कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं, न इससे कम होंगे कभी, न इससे ज़्यादा होंगे। लेकिन अपनी करेंसी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपनी करेंसी को कितना भी छाप सकती है, कितने भी नोट छाप लेगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ पहले बाउंडेशन थे, लेकिन अभी फिलहाल कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो डिफरेंस था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो वक्त चल रहा था 2008 का। अमेरिका के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली। लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगे जा रहे थे, लोगों का पैसा डूब रहा था, बहुत सारी कंपनियां डूब गईं। और यहीं से जन्म होता है क्रिप्टो करेंसी का। किसी यूनिक पर्सन ने सोचा कि शेयर मार्केट सेफ नहीं है, लोगों का अपने ही पैसे पे कंट्रोल नहीं है। उसने सोचा मैं एक ऐसी करेंसी बनाऊंगा जिसमें लोगों का कंट्रोल हो सके, मैं पैसों की डेफिनेशन ही चेंज कर दूंगा, और उसी का नतीजा है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या हम क्रिप्टो करेंसी को अपने मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और इसको आप मार्केट में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। कोई सामान आप इससे नहीं खरीद सकते। इस तरह शेयर मार्केट में हम कोई शेयर खरीद लेते हैं और उसके बदले फिर कोई सामान नहीं खरीद पाते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी से हम केवल ट्रेडिंग कर सकते हैं, उससे कोई सामान नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि इससे आप केवल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्रिप्टो करेंसी को बैंक में ट्रांसफर करना है तो पहले इसको सेल आउट करना पड़ेगा, आपको इसको बेचना पड़ेगा, फिर इससे जो पैसा आएगा वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका मालिक कौन है, क्रिप्टो करेंसी का कौन मालिक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का कोई मालिक नहीं होता है। इनफैक्ट जिसने इसको बनाया वो भी इसका मालिक नहीं होता है। जिसके पास ये करेंसी है
वही इसका मालिक है। गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए इसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस लगती है। मान लो आपको क्रिप्टो करेंसी किसी को ट्रांसफ़र करना है तो बहुत ही कम फीस में आप इसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और ये फीस उन लोगों के पास जाती है जो क्रिप्टो करेंसी को माइन कर रहे होते हैं, आपके ट्रांजैक्शन को सेव कर रहे होते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉकचेन प्रोसेस है, यानी कि आपके साथ धोखाधड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का हर ट्रांजैक्शन कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, कई जगह माइन होता है, तो यहाँ पे धोखाधड़ी होती ही नहीं है। लेकिन अगर आपसे गलत अकाउंट डल गया, किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए, किसी और के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी चली गई, तो आप ज़िंदगी में कभी पता नहीं कर पाएंगे कि वो क्रिप्टो करेंसी कहाँ गई। और यही रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज गलत कामों में ज़्यादा होने लगा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी में हम निवेश कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही सोच समझ के निवेश करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का रेट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लें तो बिटकॉइन की कीमत 2010 में लगभग ₹2.5 थी। बाद में ये 43 लाख तक भी पहुंची, लेकिन फिर ये वापस 23 लाख पर भी गिर गई। इस टाइम पे फिर से धीरे धीरे बिटकॉइन की कीमत बढ़ रही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बहुत ही सोच समझ के आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आपको निवेश करना ही है तो बहुत सारे इसके लिए प्लेटफॉर्म हैं, और ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म का नाम है कॉइन विच कुबेर। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी में कैसे निवेश करना है इसको आप सीख भी सकते हैं। एप्लीकेशन को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बोनस पॉइंट भी मिलेंगे जो कि बिटकॉइन में होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई और विचार आपके मन में चल रहा हो, तो कमेंट में प्रदर्शित जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।